तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 378 379 के बारे में। इसमें क्या रहता है और ये कब लगाई जाती है और क्या सजा होती है इसमें। तो दोस्तों, इस पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो धारा है वो चोरी के लिए लगाई जाती है। अगर आपके मान लो आपके घर में चोरी हुई है, क्योंकि चोरी भी कई तरीके की होती है, कई सारे तरीके की। जैसे मान लो आपके घर पे चोरी हुई है, ठीक है। आपके घर पे कोई भी आया रात को और बर्तन और आपकी ज्वेलरी, सोना चांदी, ये वो जितना भी रखा हुआ होता है, मान लो चुरा करके ले गया। या मान लो आपकी बाइक या गाड़ी कुछ भी चुरा करके ले गया, तो उसको चोरी कहते हैं, ठीक है। और मान लो आपके घर पे नहीं है, बाहर, जैसे आपके घर पे किसी की बाइक है, ठीक है, आपके किसी रिलेटिव की है, तो उसका लड़का या लड़की कोई भी है वो खुद आके लेके जाता है, तो उसे चोरी नहीं कहते। मान लो वो आके चुपचाप से भी अगर उठा के लेकर के चला गया, अगर उसकी बाइक है और बाद में आपको पता चलता है कि हाँ वो लेकर के गए हैं, तो उसको चोरी नहीं कहते, क्योंकि वो उनकी चीज़ थी। उनके उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, वो कभी भी लेके जा सकते हैं। मान लो जैसे कहते हैं लोग कि सोना चुरा लिया, ठीक है, उस पर किसी का नाम नहीं होता, किसी का बिल नहीं होता, कि वैसे तो बिल होता है, मान लो इसका बिल नहीं है, तो अगर उनका जो चीज़ है, अगर आप मानते हो, अगर आप उस पर चोरी का ब्लेम लगाते, अगर वो साबित कर देते, तो उसको चोरी नहीं बोलेंगे। मान लो अगर जैसे उन्होंने कोई भी आपकी रिंग चुरा ली सोने की, ठीक है, वो सोने की रिंग लेकर के चले गए और आप कहते हो कि उन्होंने मेरी रिंग चुरा ली, और वो बल्कि उनकी थी, क्योंकि उनका पास कोई बिल नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप उनके ऊपर ब्लेम डालते हो कि उनने हमारी ऐसे ऐसे चोरी कर ली। अगर वो ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं जाके, और कोर्ट में जाते हैं, तो ये चीज़ जाके प्रूफ कर देते हैं कि ये चीज़ उनकी ही थी, तो वो एक तरीके से उसको चोरी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी चीज़ थे, वो अपने लेकर के चले गए। और जैसे बाइक है कोई, ठीक है, और वो बाइक को लेकर के चले गए, और मान लो आप कहते हो कि चोरी करके लेके चले गए, क्योंकि वो उनकी बाइक थी, उनके नाम पे है, सब कुछ है, उनकी बाइक है, तो वो कभी भी लेकर के जा सकते हैं। वो आपको बिना बताए कैसे लेकर के जा रहे हैं, वो उन पर डिपेंड करता है, आपको आके फोर्स करके लेके जाते हैं। अगर आपने काफ़ी टाइम से रखी हुई है, जैसे आप कहते हो हमने हमारे पास काफ़ी टाइम से है, और आप कैसे लेके जा सकते हो, तो वो उनकी चीज़ें वो लेके जा सकते हैं कभी भी। ऐसा नहीं है तो आप चोरी का ब्लेम इस पे लगाया, चोरी का इस पे नहीं लगाया जाता। चोरी पे ऐसा लगाया जाता है जैसे मान लो आपकी चीज़ है, ठीक है, आपकी बाइक है, और कोई भी बिना पूछे, आपकी बिना परमिशन के, आपको बिना बोले, और अगर कोई भी लेके चला जाता है, तो उस पर एक तरीके से चोरी का ब्लेम लगाया जाता है कि उसने चोरी करी है, ठीक है। मान लो अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम डालता है कि आपने ऐसे ऐसे चोरी की है, अगर आप किसी अपनी बाइक किसी के यहाँ से उठा के लेके आए, तो वो चोरी नहीं बोली जाती है। ये बात कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये चोरी नहीं होती है अगर अपनी चीज़ को आप लेकर के आए। चोरी वो होती है अगर आप किसी के घर पे जाके चोरी करके लेके आ रहे हो, उसको बिना बताए उसकी चीज़ को अगर उठा करके ला रहे हो। जैसे अगर होता है, जैसे मान लो आप किसी फ्रेंड की, अपने दोस्त की जाके आप बुक लेकर आए, तो जाके आपको कह रहे थे आप पढ़नी है जाके, इसलिए आपको अर्जेंट था, आपने कॉल की उसको, और आपने उसको बताने की कोशिश की, आप उसके घर पे गए, तो आप कहते हो कि उसके कॉल नहीं लगा या घर पे नहीं मिला, तो मुझे अर्जेंट था, आप मैं जाके बुक उठा लाए। ऐसा नहीं है आप उसके घर पे बाइक उठा लाए या कोई भी बड़ी सामान उठा लाए, तो उसके लिए नहीं होता ये, तो इसके छोटी छोटी चीज़ों के लिए होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को जाके आप इतना कर सकते हो कि तो जाके ये कोर्ट में साबित करना पड़ता है, कोर्ट में जाके बताना पड़ता है कि क्या हुआ था, क्या सिचुएशन थी, और ये जाके साबित करना पड़ता है वो चोरी के एक तरीके से हमने चोरी नहीं की थी। वो मेरा इंटेंशन ये था कि मैं जाके उसकी बुक पढ़ने के बाद दे दूंगा, या ये काम करने के बाद मान लो आप उसकी बाइक लेकर के चले गए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और आपने जाके दे दी, तो वो एक तरीके से चोरी नहीं कही जाती। आपने जाके बता दिया और सबको घर पे, या फिर घर पे उनकी वाइफ हो या मदर हो या किसी भी पर्सन को आप बता करके गए कि मैं बाइक लेके जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इस पर एक तरीके से कह सकते हैं इसको चोरी नहीं कहते हैं। और चोरी इसे कहते हैं आप लेकर के चले गए परमानेंटली, आपने बिना बताए आपने जाके अपने घर पे रख लिया, कहीं जाके बेच दी, तो उसे चोरी कहते हैं। तो धारा 378 में यही होता है दोस्तों, इसमें चोरी के बारे में बताया कि किस तरीके की चोरी है। और ऐसी धारा 379 में रहता है दोस्तों, इसमें सज़ा के बारे में बताया कि कितनी सज़ा होती है इसमें। तो दोस्तों इसमें सज़ा होती है कि 3 साल की जेल और जुर्माना। ऐसा नहीं है आपके दोस्तों की 3 साल की जेल या 3 साल से ऊपर होगी, आपको मैक्सिमम जेल जो है वो 3 साल की होगी। अगर आपके हो सकता है 1 साल की भी हो सकता है, 2 साल की भी हो, तो और हो सकता है 3 साल की, और साथ ही जुर्माना हो, या फिर आपको जुर्माना होगा या फिर आपको जेल होगी। और ऐसा नहीं है कि दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, अगर आपने क्या चुराया है कि डिपेंड करता है, आपने हो सकता है कि ज़्यादा घर पे जाके चोरी की हो, या किसी तरीके से इसकी या किसी तरीके से उनको धमकाया हो, या चोरी करते हुए किसी के मान लो वाइफ है या मदर है, तो आपने जाके बोला हो इतना सामान दे दो ये, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हो सकता है साथ ही साथ आपने ऐसा भी किया हो या किसी ने ऐसा किया हो, तो उसमें इस तरीके की सज़ा लगाई जाती है। अगर ज़्यादा बड़ा आपने चोरी की है और ज़्यादा ऐसा भी धमकी भी दी है किसी को जा करके, तो 3 साल की सज़ा और साथ ही आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये रहता है दोस्तों धारा 379 और 378 में। आई होप आपके समझ आ गया होगा। कैसी लगी वीडियो, लाइक और कमेंट करके बता देना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ नमस्कार।